हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 45 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक तो नहीं है वैसे। आज की वर्कशीट में ना आपकी जो बुक के क्वेश्चंस हैं, पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, उसके कुछ उदाहरण मुझे आज की वर्कशीट में दे रखे हैं। टॉपिक वही है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इस पे आधारित ही कुछ उदाहरण मुझे दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है ये आपकी बुक का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है आपसे याद कीजिए और बताइए, केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसकी स्पर्श बिंदु B हो। ये तो आपको खुद से बनाना है। क्या कह रहा है आपसे, वो एक आपके पास वृत्त है जिसका केंद्र O है। चलिए तो यहाँ बना लेते हैं। ये मेरा केंद्र बन गया O, सॉरी वृत्त बन गया O, इसका केंद्र मेरे पास ये O आ गया। वृत्त मेरा बन गया ये, और केंद्र मेरे पास इसका O आ गया। अब आपसे कह रहा है इस पे एक स्पर्श रेखा है AB। तो अगर मैं वैसे नॉर्मली देखूँ ना, तो अपनी स्पर्श रेखा देखो, मैंने यहाँ पर एक और वृत्त बनाया, ये मैंने केंद्र बनाया, तो मैं अपनी स्पर्श रेखा ऐसे बनाती हूँ और इसको नाम दे देती AB। और ये जो ये मेरा स्पर्श बिंदु था। स्पर्श बिंदु क्या था, जो मेरे स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ है, वही था ना। लेकिन यहाँ आपसे वो कह रहा है दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। तो स्पर्श बिंदु ही B है, तो इसका मतलब यहाँ तो मेरा पक्का पक्का मुझको पता है B है स्पर्श बिंदु। अब वो मैं स्पर्श रेखा कैसे बनाऊं, B तो मेरा यही आ गया, A और चाहिए, तो आप इसको ऐसे बना दो। ये लो, ये बन गई आपकी स्पर्श रेखा। जरूरी थोड़ी है ये स्पर्श रेखा ऐसे ही बने, ये भी तो स्पर्श रेखा ही है। ठीक है, तो जब वो आपको बोलते ना स्पर्श बिंदु जो है, तो आपको वो स्पर्श बिंदु पे ही रखना है। ठीक है, अब आप इस बी को यहाँ नहीं ले जा सकते। ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। ये क्वेश्चन हमने अपनी वर्कशीट जब इस चैप्टर की आई थी तब भी किया था, और सत्य और असत्य में ही किया है ना। तब भी हमने वहां सत्य मार्क किया था, अब भी हम यहाँ सत्य ही मार्क करेंगे। ठीक है, देख लें एक बारी कैसे है। चलो ये तो फर्स्ट का आंसर है, यहाँ बना देती हूँ मैं। छेदक रेखा ये थी और मेरी स्पर्श रेखा ये है, तो ये समांतर तो हो ही सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पे लंबवत होती है। ये हमने एक थ्योरम की थी कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। की थी ना थ्योरम अपनी लास्ट वर्कशीट में, वही चीज तो ये कह रहा है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई, तो देखो ये आपका वृत्त, ये आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श बिंदु ये रही, स्पर्श रेखा ये रही। कहां से, स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई, यही तो गुजरी है स्पर्श बिंदु से। तो क्या होती है, ये क्या है मेरी त्रिज्या। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अपना त्रिज्या। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, किसी वृत्त के एक बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। अगर हम किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु लेते हैं और उससे दो स्पर्श रेखाएं खींचते थे, याद है आपको, ये भी हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में किया है। तो उसकी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनका तो उनकी लंबाई समान होती थी। की थी ना हमने कि एक स्पर्श रेखा है मेरे पास, यहाँ सॉरी एक वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा जा रही है मेरी ये, और ये दोनों मेरी बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। याद आ रहा है आपको, ये सारी हमने पहले की वर्कशीट से इसकी जो आई है उसमें किया है। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं लंबाई। ठीक है, चलिए याद कीजिए और बताइए तो हो गया है। ठीक है, ये आपको याद भी रहना चाहिए। अब इसमें ना आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं, वो उदाहरण ना मैं आपको अलग अलग स्लाइड पर कराऊंगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आप अच्छे से समझ सकूं। तो एक एक स्लाइड पे हम एक एक उदाहरण समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन खुद से करने हैं वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए उदाहरण 1 हमारे पास क्या है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़ा वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त हमने पहले भी किया था। क्या था सकेंद्रीय वृत्त, ये आप सबको पता है क्योंकि आप सबने मुझे कमेंट करके बताया था, मैम हमको पता है सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। वो वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है ना। अब वो आपसे कह रहा है उसमें जो बड़ा वृत्त है ये वाला, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका O है और ये आपका P है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है जो बड़ा वृत्त है ना उसकी जो जीवा है, AB है उसकी जीवा। ठीक है, AB क्या है, मेरी जीवा है, और कौन से वृत्त की है, C1 की। ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श कहाँ कर रही है, P पे,
तो इसका मतलब जो ये ए बी है ये मेरी क्या है, स्पर्श रेखा है। और किसकी स्पर्श रेखा है, ये मेरी C2 की स्पर्श रेखा है, छोटे वाले की। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, मेन तो ये है। तो जो आपको सिद्ध करना है ना वो है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि जो AP है वो PB के बराबर है या BP के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको इससे ये तो पता चल रहा है जो आपकी जीवा है वो जो छोटे वाला वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा है। और आपको एक प्रमेय पता है कि जो आपकी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। पता है ना, ये हमने अपनी प्रमेय पहले की थी पिछली वर्कशीट में, कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो जो स्पर्श रेखा होती है उस पर लंब होती है। तो जब ये OP मेरी लंब है AB पर, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पर समकोण है। तो फिर क्या होगा, जब ये लंब है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब AP इजिकल टू PB होगा। तो वही चीज यहाँ लिखी है सारी। चलिए अब देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा है। क्या क्या दिया है, केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 तथा बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो P मेरा यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, हमने पहले ही लिख दिया था कि AP इजिकल टू PP, ये हमारे को सिद्ध करना था। हमने क्या किया, OP को मिला दिया, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे, तभी तो हमारी प्रमेय एक लग पाएगी। तो AB वृत्त C2 मतलब कि स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो OP मेरी त्रिज्या है। अब जब OP त्रिज्या है तो वो AB पे क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, AB वृत्त C1 की जीवा है और OP लंब है किसके, AB के। ये जो AB है ना, ये एक वृत्त की जीवा है और दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। कर रही है समद्विभाजित, क्यों, क्योंकि ये लंब है इसलिए समद्विभाजित कर रही है। और थ्योरम कौन सी लग रही है, हमारी प्रमेय 10.1 लग रही है। ठीक है, तो ये रही मेरी एक और थ्योरम होती है, ये केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये भी मेरी एक प्रमेय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये 10.1 प्रमेय लगाई, ये आपको लिख के आनी है। अगर आप ये नहीं लिख के आए ना तो नंबर कट जाएंगे आपके। और दिया है, सिद्ध करना, रचना, सब चीज आपको लिखनी है। और एक ये वाली आपने प्रमेय लगाई, ये आपको लिखनी है। ठीक है, ये दोनों प्रमेय याद रखना, अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी ये दोनों लगने वाली हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2, मतलब उदाहरण दूसरा। केंद्र O वाले वृत्त पर वह बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। देखो आपके पास ना एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं आपकी खींची गई हैं। आप क्वेश्चन यहाँ समझ लो, लिख तो आप ये सारा लोगे, मेन है आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा T है, ठीक है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। यहाँ मैं अपना केंद्र ले लेती हूँ और इससे तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री का बनने वाला है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको एक जॉइंट भी दे रखा है मेरे को ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा गलत बन गया है, एक मिनट रुको। तो हम अपना केंद्र थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, और क्या है, ये रहा मेरा केंद्र। ठीक है, अब मुझको क्या सिद्ध करना है, ये तो मुझे पता है ये दोनों मेरी स्पर्श रेखाएं। सिद्ध मुझको यहाँ पर क्या करना है, कोण PTQ ये वाला कोण, ये क्या है, दो गुनाएं किसके, OPQ के। O का है, O मेरा केंद्र है, OPQ के, इसके दो गुना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता है जो आपकी TP है और जो आपकी TQ है ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये दोनों बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये मुझे प्रमेय 10.2 बोलती है कि जब वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु हो और उससे दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई समान होती है। ये प्रमेय हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में सीखी है, वो प्रमेय यहाँ लिखी हुई भी है। ठीक है, तो मुझको पता है TP जो है वो TQ के बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर है भुजाएं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये त्रिभुज है TPQ, ये तो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज वही तो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, होता ही नहीं होता। तो ये तो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो फिर ये वाला कोण, ये जो मैं अभी बना रही हूँ, आप आकृति में देखो, ये उत्तर मत देखो, लिखना तो आप कॉपी करना है ना, आपको यहाँ से कर सकते हो, मेन है आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है,
तो ये दोनों जो हैं कोण, ये दोनों कोण मैं ये शेड कर रही हूँ, जो उनसे कोण की मैं बात कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना आप इस क्वेश्चन को। तो एक ये वाला मैं इसमें देखो, और एक ये वाला, ये दोनों कोण तो मेरे फिर बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उससे जो दो कोण बन के जाते हैं वो भी मेरे बराबर होते हैं। ये भी मेरी एक प्रमेय थी ना, मेरी एक प्रमेय ये भी। तो ये दोनों कोण तो मेरे बराबर होंगे। अब आती है बात तीसरे वाले कोण की, तो चलिए देखते हैं। तो आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, अपने टी पी क्यू की, इस वाले त्रिभुज की, तो आपको पता है कि कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी क्यू टी प्लस कोण टी पी क्यू, ये 180 होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये आपको पता है, मैंने तीनों कोण लिख दिए, एक टी ये रहा, क्यू वाला ये रहा और पी वाला ये रहा। अब ये दोनों कोण तो मेरे बराबर हैं, है ना बराबर। तो इन दोनों को मैं क्या करूं, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इसको मैंने पी टी क्यू लिख दिया और इसको भी मैंने पी टी क्यू लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण मेरे बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गया 2p/q/t और ये आ गया 180, इस वाले को, इस पूरे को उठा के मैं उधर ले गई, p/t/q, ठीक है। तो यहां से मेरा p/q/t निकल गया। कितना निकला? यहां से मेरा निकला p/q/t, वो कितना आया? 2, अच्छा सॉरी 1/2 आएगा, एक मिनट रुको। तो ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड को आ जाएगा और यहाँ आया 180 माइनस, ठीक है। अब इसको ना मैंने थीटा मान लिया है, तो यहाँ मैंने 180 माइनस थीटा लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने माना है खुद से, मैंने माना है कि जो मेरा एंगल पी टी क्यू है वो थीटा है, थीटा, ठीक है। तो फिर ये कितना आ गया मेरा पी क्यू टी, ये मेरा आ गया 90 माइनस थीटा अपॉन में 2, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी। तो जितना मेरा पी क्यू टी है ये वाला कोण, ये उतना ही मेरा ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे बराबर थे। तो पी क्यू टी और क्यू पी टी दोनों मेरे ये आ गए, ठीक है। यहां तक आपके पास ये दे रखा, समझ आ गया आपको? बिल्कुल इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर ये इतना सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब आप यहाँ आ जाओ इस वाले में, जो ये रेड कलर से मैंने शेड कर रखा है और जो ये वाला शेड नहीं कर रखा, ये दोनों मिला के तो 90 डिग्री के होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरी त्रिज्या होती है, ये मेरी त्रिज्या ही तो है ओपी, तो ये मेरी पीटी पे लंब होगी, होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब मेरा जो ओपी है वो लंब होगा किस पे? पीटी पे। तो फिर मेरा कोण ओपीटी तो 90 डिग्री का है, तो वही चीज मैंने यहां लिख दी प्रमेय 1 से, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे 90 डिग्री में से ये वाला कोण जिसमें मैंने रेड कलर भर रखा है इसको हटा दूं, तो जो इसमें मैंने कलर नहीं भर रखा वो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? पूरे में से, इस पूरे में से, देखो इस पूरे में से, इस, सॉरी ये एक्स्ट्रा आ गया है, इस पूरे में से ये रेड वाला हटा दूं तो ये वाला आ जाएगा। तो वही इन्होंने यहां पर किया, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाला जिसमें शेड नहीं है, कोई कलर नहीं भरा हुआ, वो कैसे निकाला उन्होंने? ओपीटी में से टीपीक्यू माइनस कर दिया, 90 में से जो हमने ये निकाला था ना 90 माइनस थीटा अपॉन में 2, वो माइनस कर दिया, तो इनका आ गया हाफ थीटा। थीटा मैंने माना क्या था? थीटा तो मैंने पीटी क्यू माना था, अब मैंने थीटा की जगह वापसी पीटी क्यू ही लिख दिया है, ठीक है। तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना आया आपके पास यहाँ पर? हाफ पी टी क्यू। इस 2 को आप इधर ले गए, लो आपका आंसर आ गया, जो आपको सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको सेम ये करना है, आप चाहो तो हाँ इसके बाद टीपीक्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके बाद आप ये सारा लिख सकते हो ताकि आपको आसानी रहे कि ये कहाँ से आया, 90 माइनस 1/2 थीटा, तो वो यहाँ से आया है, ठीक है। बाकी का सारा सेम है, प्रमेय लिखनी बहुत जरूरी है, आकृति बनानी है, सिद्ध करना दिया सब लिखना है, ठीक है। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं।
उदाहरण 3 थोड़ा सा मुश्किल उदाहरण है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। मैं यहाँ आपको सिर्फ समझाऊंगी, लिखना आपको ऐसी है। आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। जीवा और त्रिज्या आपको दोनों दे रखी है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। P की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति आपको बना के दे रखी है। सबसे पहले तो हम आकृति में ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं इनको डार्क कर देती हूँ। ये P है, ये T है, ये Q है, ये R है, ये O है। आपको ना ये 5 दे रखी है और ये पूरी PQ ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, OP आपको कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पर पता है कि जो आपकी TP है वो आपकी TQ के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी स्पर्श रेखा है। कौन से? बाहर एक बिंदु है T उससे, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ऐसा मेरे को थ्योरम बोलती है, मेरी प्रमेय बोलती है। कौन सी प्रमेय बोलती है? ये मेरे को 10.2 बोलती है। तो अब आप ध्यान से देखो आकृति में, जब ये दोनों आपकी बराबर है तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। होंगे नहीं होंगे? जब ये दोनों कोण बराबर, जब ये बराबर है तो फिर तो मेरा TPQ त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे अभी हमने पीछे किया था। वही तो है मेरा ये समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर है। तो फिर जो ये एंगल है, कौन सा एंगल? PTQ, एंगल PTQ। ठीक है, तो ये इसको बराबर काटता हुआ जा रहा होगा, कोंद्रक होगा ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मेरा दोनों जो है ये बराबर काटता हुआ जा रहा है। तो OT क्या हो गई फिर मेरी? OT जो है वो मेरी लंब हो गई। किस पे लंब हो गई? वो मेरी लंब हो गई PQ पे। अब आप ध्यान से देखो, जो ये OT है डॉट वाली लाइन, ये इस PQ पे लंब है। तो फिर तो मेरा PR जो है वो कैसे आएगा? PQ का आधा, तो मतलब 8/2, तो 4 आ गया ये तो। उसी तरीके से RQ भी मेरे पास फिर तो यही होगा, PQ/2, तो ये भी मेरा 4 आ गया। ठीक है नहीं? ठीक है, तो चलो ये मेरे को 4 मिल गया। अब आप अपने त्रिभुज में आ जाओ। ऊपर जो ये छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है PRQ में, इसमें आपको PR4 दे रखा है। ठीक है, PO भी दे रखा है आपको 5, लेकिन आपको RO नहीं दे रखा। और आपको पता है ये आपका समकोण त्रिभुज है। जब ये इस पे लंब है तो समकोण ही होगा ना यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं समकोण त्रिभुज में H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² लगा सकती हूँ। लगा सकती हूँ ना। H मेरे पास कितना है? PO है। P मेरे पास कितना है? PR है। अब B मेरे पास कितना है? RO है। ठीक है, ये मुझको पता है 5 का स्क्वायर है। PR ये मुझे पता है 4 का स्क्वायर है। RO नहीं पता, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू 16 प्लस RO। यहाँ से आपने क्या किया? RO की वैल्यू निकाल ली। वो जब आप करोगे हल तो वो आपकी आएगी 3। तो चलो ये मिल गई 3। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझको तो TP चाहिए, लेकिन TP निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप अपने इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि जो ये पूरा है, ये पूरा जिसको मैंने, आप आकृति में देखो, ये आपका 90 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों? ये 90 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि जो ये त्रिज्या है मेरी OP, ये इस पे लंब होगी TP पे, क्योंकि TP मेरी स्पर्श रेखा है। और ये मेरी प्रमेय 10.1 बोलती है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे जो है वो लंब होती है, स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, ये बोलती है ना वो। तो चलो ठीक है, फिर तो मुझे पता चल गया ये मेरा 90 है। ठीक है, तो TPR, ठीक है ये वाला। अब मैं आपको शेड कर करके बता रही हूँ, तो आप ध्यान से समझना इसको। TPR ये वाला, ठीक है, प्लस कौन सा लूंगी? RPQ ये वाला। दूसरे पेन से शेड कर दूं ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए।
देखो ये वाला, दिख गए दो, एक ग्रीन और एक रेड, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे, वो यही लिखा है, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, होगा नहीं होगा ये वाला 90? ठीक है ना। अब आप इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, कौन से त्रिभुज की बात करूं मैं, टीपीआर की, टीपीआर, इस त्रिभुज की। इसमें आपको पता है जो आपका पीटीआर है प्लस टीपीआर है प्लस पीआरटी है, ये मिला के 180 होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 होते हैं। अब आपको इसमें से सिर्फ एक ही पता है, आर वाला, ये वाला 90 है, तो इसका मतलब मेरा पीटीआर प्लस टीपीआर प्लस 90 इसके बराबर है 180 के। यहां से मैंने इन दोनों का मान निकाल दिया, वो कितना आ गया, 180 माइनस 90, तो वो 90 ही तो आया, पीटीआर प्लस टीपीआर। तो वही चीज इन्होंने लिख रखी है यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख रखी है, ये इसको करने, इतना करने के बाद आई है। ठीक है, मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, आपको ये सारी चीजें ऐसे ही लिख के आनी है। पेपर में आप ऐसे डायरेक्ट लिख के आए ना तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके आनी है। ठीक है, तो अब आप ये पता चल गया आपको ये वाली चीज यहाँ से आई है, तो देखो ये तो कट गया, तो मेरा क्या बचा, आरपीओ किसके बराबर आ गया, पीटीआर के। अब देखो आरपीओ कौन सा है आपका, आरपीओ, ये जो ग्रीन वाला शेड है, किसके बराबर आ गया, ये पीटीआर के, इसके बराबर आ गया, आ गया ना इसके बराबर। ठीक है, इसका मतलब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, वही चीज लिख दी कि जो मेरा त्रिभुज है टीआरपी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, दोबारा मैं इसको शेड कर रही हूं, देखो ये वाला, ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं तो मैंने इसकी सारी भुजाएं लिख दी। ठीक है, तो कैसे लिखी, टीपी अपॉन में पी क्यू, आरपी अपॉन में क्या लिखूंगी, आर ओ, तो ये रही। टीपी तो मुझे पता नहीं, वो तो मुझे निकालनी है, उसके लिए तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं जितना हमने ये लिखा है। ओपी मुझको पता थी 5, मैंने लिख दी, क्यों, क्योंकि ओपी मेरी त्रिज्या थी। आरपी मुझे पता थी, ठीक है, आरपी मुझे कैसे पता थी, क्योंकि मेरी पीक्यू जो है जीवा थी, उससे मैंने आरपी निकाला था 4, और 3 मैंने अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था। आप इसे पूरे को सॉल्व करो, आपका टीपी आ गया। तो ये था आपके पास उदाहरण 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके पास। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसे बिल्कुल स्टेप से समझ के करोगे, इससे करोगे जो आपको दिया है, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो आप इससे करना अच्छे से कि कौन सा स्टेप कैसे आया, उसके बाद आ जाएगा ये समझ। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो हमें खुद से करने हैं। अब पहला प्रश्न तो बहुत ही आसान है। क्या है आपके पास यहाँ पर पहला प्रश्न, देखो उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय, ठीक है, कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाइए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपने पीछे अभी 3 उदाहरण किए ना, उसमें जितनी भी कसौटी या जितने भी प्रमेय यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, आपको वो यहाँ लिख देने हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कौन कौन से हमने किए हैं प्रमेय। एक तो हमने यहाँ पर ये वाली की है, ये वाली, एक ये वाली प्रमेय मैंने आपको बोला था याद रखना, तो ये वो 2 प्रमेय ये हो गई। ठीक है, एक हमने यहाँ पर ये वाली प्रमेय की है 10.2, ठीक है, उदाहरण 2 में। अब आते हैं हम उदाहरण 3 में। उदाहरण 3 में हमने क्या किया है, ए ये किया है, एक कसौटी की है ना ये ए वाली, तो हमने वो, ये देखो मैंने ये सारी चीजें लिख दी है। ठीक है, आप चाहो ना तो वो भी लिख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर हमने एक और चीज की थी कि जो हमारी 2 भुजाएं होती हैं, अगर वो दोनों आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो आप ये वाली एक प्रमेय भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पर लिख लेना जरूर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न अब हम यहाँ पर अपना देखते हैं कौन सा है। आपसे कह रहा है एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24
24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या आपको निकालनी है, एक वृत्त है इसका मतलब आपके पास। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर वृत्त बना लेती हूँ, ठीक है। मैं वापसी अपना पेन ब्लू ले लेती हूँ। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर। आप इसको प्लीज पेंसिल से प्रकार से बनाना, ठीक है, ताकि ये सही से बने। सबसे पहले आपको कह रहा था कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक त्रिज्या है Q, एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, Q से ना। तो चलो यहाँ पर मैं इसको P नाम दे देती हूँ, इसको Q। ये मुझे 24 दे रखी है स्पर्श रेखा की लंबाई, और Q से केंद्र की दूरी भी मुझे दे रखी है, ये मुझे 25 दे रखी है, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो मेरी यही होगी, इसको मैं नाम दे दूं, OP दे देती हूँ। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, OP मुझको निकालना है, ठीक है ना। OP मुझे निकालना है। मुझे क्या क्या दिया है, दिया है मुझे OQ दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ दिया है मेरे को, ये मेरा फिर 90 डिग्री होगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OP जो है वो मेरा लंब होगा PQ पे। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि ये मेरी प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है, ये मेरी 10.1 है, ठीक है। अब हम अपने त्रिभुज पे आ जाते हैं, OPQ पे। तो हमको पता है कि हमारा जो H का स्क्वायर होता है वो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। H मेरे पास OQ है तो OQ का स्क्वायर, P मेरे पास OP है तो OP का स्क्वायर, B मेरे पास PQ है तो PQ का स्क्वायर। OQ मुझको पता है 25, तो 25 का स्क्वायर। OP मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। PQ मुझको पता है 24 का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया 625, ये मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरा आ गया 576। यहाँ से मेरा OP का स्क्वायर कितना आ गया, 625 माइनस का 576। जब आपने इसको आगे हल किया तो ये आपका 49 आया। तो चलो OP आपकी आ गई यहाँ से 7 सेंटीमीटर, और हमें OP बतानी थी, इसका मतलब मेरा इसका आंसर A है। तो पहला प्रश्न भी बहुत आसान था, दूसरा भी आसान था। उदाहरण तीसरा मुश्किल था ना, दूसरा भी, तो इसलिए आपके प्रश्न इस बार आसान है। तीसरा देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। देखो, आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आपको क्या करना है, आपको ना एक वृत्त दे रखा है, इसका व्यास भी दे रखा है, ये रहा AB, ठीक है। इसके अंत बिंदुओं से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, TA PB, ठीक है। तो क्या क्या दिया है मुझे, पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या दे रखा है। तो दिया क्या क्या है मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र मुझे O दे रखा है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर फिर हम जो जो हमें दे रखा है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। AB क्या है, AB मेरा व्यास है, ठीक है। ठीक है ना। अब AB के अंत बिंदुओं से दो स्पर्श रेखाएं, तो चलो तो AB के अंत बिंदुओं से AT और PB, ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है ना। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या सिद्ध करना है। सबसे पहली बात तो हमको यही पता होना चाहिए कि हमको सिद्ध क्या करना है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो हमारी TA है ना, या AT जो है वो हमारी पैरेलल है PB के, समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो, ये आपको पता है कि आपका ये 90 डिग्री इन्होंने वैसे भी दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, आपको यहाँ पर पता है कि कोण ATO, ठीक है ना, सॉरी TAO जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री का। ऐसा क्यों होगा, ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो मेरा OA है ना वो लंब है किस पे, TA पे। ये मेरी प्रमेय कौन सी प्रमेय बोलती है, ये मेरी 10.1 बोलती है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है।
ठीक है, फिर जब मेरा ये 90 डिग्री है तो फिर मेरा ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा है, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर, इसको टी के बाद यहाँ एस दे देते हैं। तो इसका मतलब मेरा कोण ओ ए एस, ठीक है, तो फिर मेरा ये भी 90 डिग्री होगा। अब उसी तरीके से आप इधर की साइड आ जाओ, आपका कोण ओ बी, इसको भी नाम दे देते हैं, पी क्यू दे देते हैं इसको, पी बी क्यू 90 डिग्री होगा। क्यों भाई, क्योंकि ओ बी जो है ना वो आपकी लंब है, ओ बी जो है वो आपकी लंब है किस पे, पी बी पे। ये भी मेरी प्रमेय 10.1 कहती है। ठीक है, तो फिर मेरा ओ कौन सा, ओ बी पी, ये भी तो मेरा 90 डिग्री होगा, ये वाला। ठीक है, चलो यहां तक तो हमने लिख लिया। अब आप ये देखो कि जो आपका कौन से वाला एंगल टी या ओ टी ए, ये ले लो, टी ए ओ लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर यही ले रखा है। तो जो आपका ये वाला कोण है, ये वाला जिसपे टिक लगा हुआ है, टी ए ओ, ये किसके बराबर होगा, आपके किसके बराबर है ये आपके, तो ये आपके ओ बी क्यू, इसके बराबर है ये तो 90 डिग्री। अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये मेरे कौन से कोण है, समांतर रेखाओं के, ये तो मेरे वो होते हैं जो होते हैं इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, समांतर रेखा पे ही तो बनते हैं ये कोण हमारे। ठीक है, तो चलो फिर तो हम यहां लिख देते हैं कि यहां पर लिख देते हैं हम अपना समांतर रेखाओं के वैकल्पिक, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं हम ये। तो वैकल्पिक कोण बराबर होते हैं। रीजन आपको सब में लिख के आना है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया कि समांतर रेखाओं के वैकल्पिक कोण बराबर होते हैं। चलो, ये जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो मेरी ये टी ए है, ये क्या होगी, टी ए मेरी किसके पैरेलल होगी, बीपी के। और मुझको तो शायद यही सिद्ध करना था ना मुझको अपना यही सिद्ध। तो यहां से मेरा क्या हुआ, ये मेरा सिद्ध हो गया, तो लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ये था मेरा उत्तर 3, जिसमें हमको ये सिद्ध करना था। ठीक है ना, चलिए आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने खुद किए और 3 हमारे को उदाहरण दे रखे थे। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है ना वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप ये वर्कशीट बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।